ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको रविवार की सूर्य भगवान की कथा सुनाऊंगा। किस प्रकार से भगवान सूर्य देव ने अपने भक्त बुढ़िया माई की सहायता की, किस प्रकार से उन्हें वरदान दिया। रविवार की पूजा करने से सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, व्यापार अच्छा चलता है, नौकरी अच्छी मिलती है, वह शरीर निरोगी रहता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आ रहे हर कष्ट दूर हो जाते हैं। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से शरीर निरोगी रहता है। साथ ही रविवार के दिन महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक भी करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई का नियम था, वह नियमित रूप से प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करती थी। आंगन में चौका, गाय के गोबर का चौका लगाती, वहाँ पर सूर्यदेव के लिए भोग रखती और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में, भोग लगाने के बाद में ही वह भोजन करती थी। ये उसका नियम था। यही नियम लगातार उसका चलता रहा। कुछ समय के बाद में एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसके ठाट बांटते कि यह बुढ़िया माई मेरे गाय का गोबर ले जाती है और यह धनवान होती जा रही है, सूर्यदेव की पूजा कर रही है। इसलिए पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और गाय का गोबर उस बुढ़िया माई को नहीं लेने दिया। इससे बुढ़िया माई बड़ी परेशान हुई और बुढ़िया माई सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई। बुढ़िया माई का जो नियम था वो पूरा नहीं हो पाया। उसका जो नियम था वह नियम पूरा करके ही खाना खाती थी। इस बार उसने रविवार के दिन न चौका लगाया और ना ही खाना खाया। इस प्रकार से उसे 6 दिन व्यतीत हो गए, 7 दिन निकल गए, फिर 8वें दिन रविवार आया, लेकिन फिर भी वह आंगन नहीं लिप पाई। इससे सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। सूर्यदेव ने विचार किया, यदि इस प्रकार से बुढ़िया माई भूखी रही तो इसके स्वास्थ्य पर परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अपने भक्तों के दुख मुझे दूर करने चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव ने विचार करके और रात को बुढ़िया माई के आंगन में गाय बांधी। गाय थी और उसके नीचे बछड़ा था। बुढ़िया माई की सुबह आंखें खुली, लेकिन उससे पहले उसकी पड़ोसन ने गाय माता को देख लिया। पड़ोसन ने कहा कि जब मैंने गाय का गोबर नहीं दिया तो बुढ़िया रात रात में गाय कहाँ से ले आई। उसके बाद बुढ़िया माई ने गाय देखा, बछड़ा देखा। बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। बुढ़िया माई स्नान करने के लिए चली गई। इतने में गाय ने गोबर डाल दिया और गाय का वो गोबर सोने का था। अब बुढ़िया के आने से पहले पड़ोसन ने वो गोबर देखा तो उसे उठा ले गई, अपनी गाय का गोबर ला करके मत डाल दिया। अब पड़ोसन बोली कि ये तो बड़ा चमत्कार हुआ, मेरी तो किस्मत बदल गई, मुझे तो सोने का गोबर मिल गया। इस प्रकार उसने नियम बना लिया, प्रतिदिन जैसी गाय गोबर करती वह गोबर उठा ले जाती सोने का और अपनी गाय का गोबर ला कर के वहाँ डाल देती। इसी की यही क्रम चलता रहा। अब तो पड़ोसन के यहाँ ठाट बाट हो गई। कुछ ही समय में पड़ोसन जो थी वो पैसे वाली हो गई, क्योंकि उसको तो सोने का गोबर मिल रहा था। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि इस प्रकार अगर चलता रहा तो बुढ़िया माई को तो पता ही नहीं चलेगा। बुढ़िया माई को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके यहाँ सोने का गोबर हो रहा है, उसकी गाय सोने का गोबर देती है और पड़ोसन इसका लाभ उठाती रहेगी। तो भगवान सूर्यदेव ने आंधी चला दी, बहुत तेज़ हवा चला दी। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि अगर गाय बाहर रहेगी तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी चल रही है। इसलिए बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। अब आंधी बंद हो गई। अचानक सुबह बुढ़िया माई की आँख खुली, गाय का गोबर देखा तो वो तो अचंभित रह गई, क्योंकि गाय ने सोने का गोबर दिया था। अब बुढ़िया माई तो बड़ी प्रसन्न हुई। बुढ़िया माई ने जल्दी से नहा धोई और गोबर लाई, गौ माता से प्रार्थना की, हे गौ माता, आप सोने के गोबर के बाद में आप असली गोबर किया करें जिससे मैं चौका दे सकूं। तो गौ माता ने असली गोबर किया। उसके बाद में हंसी खुशी सूर्यदेव की पूजा करती और कुछ ही समय में वह बुढ़िया धनवान हो गई। सूर्यदेव भी प्रसन्न थे। इधर पड़ोसन को यह बात हजम नहीं हुई। पड़ोसन ने अपने पति से कहा, देखो बुढ़िया के यहाँ गाय है जो सोने का गोबर करती है, ये खबर राजा को दो जा करके
जिससे राजा इसकी गाय को मंगा लें। और उसके पति को बात अच्छी लगी, वो राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने नौकरों को भेजा गाय को लाने के लिए। बुढ़िया माई चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन नौकर ज़बरदस्ती गाय को ले गई। राजा के सामने जा कर के गौ ने सोने का गोबर किया तो राजा भी अचंभित हो गया। इधर बुढ़िया माई ने सूर्यदेव से प्रार्थना की तो सूर्यदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिस बुढ़िया की गाय ली है वह मेरे आशीर्वाद से है। मैंने ही बुढ़िया माई को गाय दी है। सुबह होते ही बुढ़िया माई को उसकी गाय लौटा देना, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ आ जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह स्वप्न देकर के सूर्यदेव तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन राजा की हालत खराब हो गई। राजा की एकदम आंखें खुली, सामने देखा तो कुछ नहीं। अब राजा तो भयभीत हो गया, क्योंकि सूर्यदेव ने स्वयं आकर के दर्शन दिए और उन्हें डांट लगाई। राजा स्नान वगैरह करने के बाद में राजसभा में गया और अपने नौकर चाकर मंत्रियों को बुलाया और कहा कि भाई देखो, मैं रात को सो रहा था और सूर्य भगवान मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि हे राजन, तुमने जिस बुढ़िया की गाय ली है उसे वापस लौटा दो। वो गाय मैंने दी है, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा और बुढ़िया माई मेरे भक्त हैं। मंत्रियों ने और राजपुरोहितों ने कहा कि महाराज, सूर्यदेव ने अगर आपसे कहा है तो आप ऐसा करिए, जा कर के बुढ़िया माई को गाय लौटा दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राजा ने कहा ऐसा करिए, बुढ़िया माई को यहाँ लेकर के आइए, जरा हम भी देखते हैं, बुढ़िया माई के दर्शन करते हैं। अब राजा के मंत्री गए बुढ़िया माई को लेने। बुढ़िया माई घबराई हुई थी, पर गाय को भी ले गए, अब मुझे भी लेके जा रहे हैं। लेकिन बुढ़िया माई को वो सम्मान के साथ लाए, फूल बरसाते हुए, बुढ़िया माई पर फूल बरसाते हुए वो राजभवन तक लाए। सारा नगर देख रहा था। आकर के राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे बुढ़िया माई, तुम तो महान भक्तिन हो, स्वयं सूर्यदेव जिसकी सहायता कर रहे हों उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैंने तुम्हारी गाय ली। मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करें और सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वो मेरा अनिष्ट ना करें। उसके बाद में बुढ़िया माई को गाय लौटा दी। उसके बाद में सभी ने धूमधाम से बुढ़िया माता की जय जयकारे लगाई। उसके बाद राजा ने पड़ोसी और पड़ोसन को बुलाया और उनको कैद खाने में बंद कर दिया और बोले आज के बाद सभी देव सूर्यदेव की आराधना जरूर किया करें। तो सूर्यदेव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सभी को सूर्यदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम सूर्याय नमः।